सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी मित्रों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हर हर महादेव, शंकर शंभो, बम बम बोले। जय बाबा काशी विश्वनाथ, जय बाबा गोरखनाथ। हम सभी लोगों की रक्षा करें और हम सभी लोगों का उन्नति और तरक्की करें। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। मित्रों, आप लोगों ने जो हमारे चैनल को सहयोग किया है, जो प्रेम और स्नेह दिखाया है, उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इतने कम समय में इतना रिस्पांस आप लोगों ने दिया है, उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मित्रों, शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर एक शिव चिंतन एक किताब मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये सदैव हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की लिखी हुई किताब है। इसमें इन्होंने, जो गीता प्रेस के संस्थापक हैं, और उन्होंने हिंदू धर्म की जागृति के लिए बहुत ही अनुपम किताबें लोग गीता प्रेस वाले छापते हैं। हिंदू धर्म की जो विलुप्त होती जो पुस्तकें थी, उनको वो पुनः छाप के मुद्रण करते हैं, छापते हैं और उसका प्रचार और प्रसार करते हैं। इस किताब में जो है शिव जी के बारे में, शिवलिंग की पूजा के बारे में एक तथ्य दिया गया है कि जो भी व्यक्ति शिवलिंग की पूजा करता है वो सभी देवी देवताओं की पूजा करता है। जितनी देवी देवता हैं, लक्ष्मी हैं, गणेश हैं, सूर्य हैं, हमारे ग्रह नक्षत्र हैं, सभी की पूजा उस शिवलिंग की पूजा के द्वारा ही संपन्न हो जाती है। और वास्तव में जो हमारा श्रीयंत्र है, उसका स्थूल रूप जो है वो शिवलिंग है। और ये बहुत ही रहस्य की बात है। जब आप इसमें आगे पढ़ेंगे तो आपको इसकी जानकारी होगी कैसे वो उसका स्थूल रूप है, श्रीयंत्र का कैसे वो स्थूल रूप है, इसकी जानकारी आपको होगी। और ये शिवलिंग की पूजा करने से सभी इच्छित मनोकामनाएं जो मनुष्य के जीवन की होती हैं वो पूर्ण होती हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और ऐसा जो शिव भक्त हैं उनका भी यही विश्वास है कि शिव जी की पूजा से उनके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। मित्रों, ये जो मैं वीडियो 2-3 बनाऊंगा वो थोड़े वार्म अप वीडियो होंगे, जिससे थोड़ा से आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे, थोड़ी जानकारी हो, थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट हो कि भाई ये क्या है, ज्योतिष क्या है, हस्तरेखा क्या है, और जो है अंक शास्त्र क्या है, ठीक है, वास्तु क्या है, वास्तु सब जुड़े हुई चीज़ें हैं। तो वो थोड़े 2-4 वीडियोज़ मैं ऐसे बनाऊंगा जो थोड़ा सा आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा करें। थोड़ा सा एक होता है कि भाई क्या चीज़ है, ऐसी भी ज्योतिष हो सकती है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, हस्तरेखा है, ज्योतिष है, वो हम ही लोगों के लिए तो है। वो इसीलिए बनाई गई, मानव के कल्याण के लिए बनाई गई है। तो आज जो है मैं आप लोगों को एक विशेष जानकारी दूंगा कि बहुत से लोग ये होते हैं कि जैसे पिछली बार मैंने कहा था कि जो है तुरंत, जैसे कहीं आप जा रहे हो, मान लिया आप ज्योतिषी हैं, कहीं जा रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं है, पत्रा भी नहीं है और कोई ऐसी जानकारी भी नहीं है, लेकिन आपको बताना है। ज्योतिषी हैं तो भाई आपको अपनी इज्जत का ख्याल करना है, बताना है। भाई आपने प्रश्न कर दिया कि भाई ये क्या होगा, मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरा ट्रांसफ़र कब होगा। आप ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, किसी महफिल में बैठे हैं, महफिल जमती है दोस्तों की, या कहीं बैठी है, किसी ने कहा भाई बहुत अच्छे पंडित हैं, तो वो कैसे बताएं। तो आज जो है एक घटना जो मेरे जीवन की है उसको मैं बताऊंगा, और उसके माध्यम से मैं आप लोगों को एक सीक्रेट, जिसे आजकल लोग कहते हैं ना ये सीक्रेट है, तो एक ऐसा सीक्रेट है जो आप बिल्कुल सीख के उसको किसी को भी चमत्कृत कर सकते हैं, और बहुत ही आसान है। जैसे राशियाँ होती हैं ग्रहों की कुंडली की, वैसे ही हमारे हाथों में भी राशियाँ होती हैं, और ये उंगलियों पे भी राशियाँ होती हैं, और उंगलियों पे भी इसमें जो है वो वर्ष होते हैं। जैसे ज्योतिष में वर्षफल निकाला जाता है, वैसे ही इनकी जो राशियाँ हैं और जो वर्ष हैं, उनके आधार पर आदमी के वर्तमान जो वर्ष चल रहा है या चलेगा, उसमें क्या अच्छी बुरी घटनाएं हो सकती हैं या क्या चीज़ें हो सकती हैं,
वो सब आप इसको बता सकते हैं। तो एक घटना है, क्योंकि आज शिवरात्रि का पर्व है और बहुत पुरानी घटना है, 94 की, हाँ 94 के आसपास की घटना है। और हम लोग, मैं और मेरे मित्र, बचपन के एक मित्र हमारे नीरज जी, उनके बारे में फिर कई बात होगी। तो हम लोग जो है वो महाकाल का दर्शन करने जा रहे थे ट्रेन से, और उस समय जो है स्लीपर क्लास जो होता था, तो दिन में भी जो स्लीपर क्लास होते थे उसमें भी रिजर्वेशन होता था भाई, कि आप ऐसे नहीं बैठ सकते थे, जब तक रिजर्वेशन ना हो तब तक आप दिन में भी स्लीपर क्लास में बैठ नहीं थे, ऐसा कोई नियम था उस समय। तो हम लोग जा रहे थे उज्जैन दर्शन करने। तो एक स्टेशन पड़ता है, उसका नाम है, हाँ, गंज बासोदा। गंज बासोदा का एक स्टेशन है, वहाँ पे ट्रेन रुकी। तो हम और नीरज भाई बैठे थे। तो एक पंडित जी, उम्र करीब रही होगी 60 के आसपास, 60 70 भी याद नहीं आ रहा उम्र थी। और पंडित जी थे, बहुत माथे पे तेज था, टीका उका लगा था, और उनके साथ 2 या 3 उनके जो है उनके शिष्य लोग थे, सहयोगी, उनको असिस्टेंट कहते हैं ना, जब बड़े पंडित हो जाते हैं तो 2-3 असिस्टेंट चलते हैं, उनका बैग उठाते हुए ये वो। तो 2-3 असिस्टेंट थे, तो वो मेरे ही उसमें आए। तो उनको थोड़ी दूर पर ही जाना था, तो उनके पास रिजर्वेशन नहीं था। तो अब हम लोग थे भाई, हम लोग खुद हैं तो उस लाइन में हैं, तो हम लोग पंडित हैं बाबा हैं, तो आदर सत्कार की भावना रहती है भाई। तुरंत हम लोगों ने उनको नमस्कार किया, बैठिए पंडित जी, कोई चिंता नहीं है, जहाँ तक आपको जाना हो जाइए, हमारी बर्थ है, आप इस पर बैठिए। बैठ गए, बातें होने लगी। उसके बाद जो है पंडित जी जोशी थे, और पंडित कर्मकांडी भी थे, और पंडित जोशी भी थे। फिर ये ऐसे बातें होने लगी, तो ये हुआ कि भाई हम भी उस लाइन में हैं, हमको भी करते हैं, अभी सीख रहे हैं, इंटरेस्ट है। और नीरज भाई भी जो थे अपना, सब लोग अपना अपना दिखाने लगे, कुंडली उंडली सब। हम लोगों ने, मैंने तुरंत कुंडली दोनों लोगों की ड्रा की, अपनी और नीरज की। पंडित जी ने देखा होगा, फिर जो है फिर उन्होंने जो है मुझसे, तो पंडित जी का जो था वो, उनका एक पैर जो था वो घुटने के नीचे नहीं था, वो किसी एक्सीडेंट में उनका वो पैर जो है वो नहीं था, मतलब उसमें वो आर्टिफिशियल उनका लिम्ब लगा हुआ था। तो वो मतलब फिर युवा कि अच्छा बताओ भाई, तो वो ये जानना चाह रहे थे कि मेरा जो एक्सीडेंट था या क्या था, वो किस वजह से था, या कौन सा साल था। तो मैंने जो है फिर, अब देखिए क्या होता है कि ज्योतिषी के पास जो है वो एक जो है, ये इसमें लिखा हुआ है, प्रत्युत्पन्नमति और वापो, ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। प्रत्युत्पन्नमति और वापो थोड़ा कठिन वर्ड है, इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये जो है, और इसके नीचे लिखा हुआ पंचतंत्र, वो भी मैं बता रहा हूँ। तो ये जो प्रत्युत्पन्नमति है, ये और वापो, ये एक ज्योतिषी के पास होना जो जरूरी होता है, तभी वो जो है वो इस प्रकार के सवालों का जवाब दे सकता है। तो और तो मैंने फिर वो उस समय जो है मुझे ये वाला आता था कि किस साल में कौन सा ग्रह कहाँ। तो फिर मेरी जो बुद्धि काम की, और मैंने सोचा कि मकर, घुटना इनका चोट लगा है, तो इसका मतलब कि मकर राशि होगी, उस पर शनि होगा। फिर मैंने अनुमान लगाया और उनके वर्ष जोड़े किस समय, क्योंकि मुझे अपने भाई बहनों को कुंडली याद थी, कुछ मेरे बड़ी बहनें थी, उनकी मकर राशि पे शनि था, उस समय कौन सी ग्रहों की मुझे याद थी उस समय। तो मैंने अनुमान लगाया, फिर जोड़ा वोड़ा कि भाई इस समय मकर राशि पे शनि रहा होगा, इस समय इनकी उम्र रही होगी। और मैंने जो है मैंने कहा कि जो है पंडित जी आपकी जो है ये उम्र थी, और उस समय शनि राशि, मतलब मकर राशि पे शनि ग्रह था। और तो पंडित जी बहुत खुश हो गए, और मुझे बहुत प्रशंसा से देखने लगे, कहे अरे हाँ उस समय कोई ग्रह अष्ट गही योग क्या लगा था, वो क्या मैं जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया ऐसा करके। तो वो फिर वो चीज़ थी। तो ये जो विद्या है, इसमें आप किसी भी व्यक्ति का जो है वर्षफल, अगर आपको पंचांग से मुख्य मुख्य ग्रहों की स्थिति याद है, तो आप तत्काल में थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आप बता देते हैं। और मैं इसका पहले बहुत प्रयोग करता था, और मेरा स्ट्राइक रेट जो था वो 90 से ऊपर था। अभी भी जो है, कभी मैं इसका तो उतना यूज़ नहीं करता हूँ, कभी कभी जैसे मैं जब
होता हूँ तो कभी कभी मैं इसका यूज़ करता हूँ और उससे मुझे बहुत ही सफलता रहती है। मित्रों, ये जो नीचे पंचतंत्र लिखा हुआ है, तो पंचतंत्र एक किताब है जो बचपन में सभी लोगों ने पढ़ी होगी कॉमिक के रूप में चाहे, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल बुक है संस्कृत और उसकी हिंदी टीका ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। सभी ज्योतिष बंधुओं को पंचतंत्र का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। उससे आपकी प्रति उत्पन्न मति और वापो ये चीज़ें विकसित होती हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। और अब मैं बता रहा हूँ कि जो है वो जो राशियाँ होती हैं और जो वर्ष होते हैं, ये जो है वो किताबों में दिए हुए हैं, मैं उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। लेकिन किताबों में जो है वो गोचर का जो प्रयोग है, गोचर का प्रयोग इस पे कैसे होता है ये नहीं दिया हुआ है। और ये जो है मैंने इसी प्रति उत्पन्न मति के द्वारा जो है ईश्वरी प्रेरणा से, और मैंने कभी किसी अभी बुक में नहीं पढ़ा हुआ है कि गोचर का प्रयोग इस पे कैसे करते हैं, लेकिन मैं इस पे गोचर का प्रयोग करता हूँ और मुझे अत्यधिक सफलता मिलती है। और आप भी थोड़े प्रयास से इसको सीख जाएंगे तो कोई ना कोई नई चीज़ आदमी खोजता ही है। तो हो सकता है कि मैंने ही ऐसा मुझे लगता है कि मैं इसमें गोचर का प्रयोग जो मैं करता हूँ वो एक नई खोज है या नई विधा है, ऐसा मेरा सोचना है। लेकिन मैं इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। ठीक है, तो सब चीज़ें भगवान ने दी हुई, शंकर जी की सब देन है, सारी विद्याएं शंकर की देन है। तो गोचर में जो है वो ग्रहों को जो है इस पे वर्षफल में कैसे हम उसके द्वारा शुभाशुभ की, जैसे मैं कई बार मैं जब ट्रेन में यात्रा करता था तो जैसे मेरा ट्रांसफ़र होगा मैं खट से बता देता था, 1 से 2 मिनट लगता था। मेरी जो है वो नौकरी कब लगेगी, या जैसे कौन से ग्रह के जो है कारक है उस एज में उसका कौन सा गोचर हो रहा है, ये सब कैलकुलेशन करके खट सब ट्रांसफ़र ये वो शादी, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बड़ी सटीक बैठती हैं। ये एक विधा है, इसमें आप पारंगत हो जाएंगे तो जीवन की कुछ मोटी मोटी जो चीज़ें आनी, प्रश्न करते हैं, समस्याएं होती हैं, वो आप तत्काल उसको आप बता देंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और गोचर का प्रयोग तो जो है वो एक विधा है, ज्योतिष की एक विधा है। तो आजकल एस्ट्रोपॉमिस्ट्री है, ये है। तो राशियाँ देखिए जो है वो हाथों में भी है। तो ये चीज़, इसका मतलब क्या है कि जो है वो राशियाँ अगर हाथ में आए तो ये राशियाँ भारत की ही देन हुई ना। ऐसा तो है नहीं कि वो विदेश से किसी ने बैठा दिया इसमें राशियाँ, विदेशी लोगों ने भी बैठाई हैं राशियाँ, ऐसा नहीं है। वो लोग भी यहाँ पे राशियाँ बैठाते हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि भाई हमने राशियाँ बैठाई हैं क्योंकि विद्या हमारे देश की है। तो उस पर भी चर्चा होगी धीरे धीरे कैसे क्या है। तो जैसे ज्योतिष में विमशोत्री दशा होती है तो उसमें भी गोचर का प्रयोग होता है। दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, 3 लेवल तक जो है गोचर का प्रयोग होता है, मैं करता हूँ। जैमिनी जो एक सिस्टम है फल कथन का, तो जैमिनी की जो चर दशा है उसमें दशा अंतरदशा, उसमें भी गोचर का प्रयोग होता है, मैं करता हूँ। एक योगिनी दशा होती है उसमें भी गोचर का प्रयोग होता है, मैं करता हूँ। एक कालचक्र दशा होती है, कालचक्र दशा में बताऊंगा आगे, देह राशि और जीव राशि होती है जिसके द्वारा भी तुरंत सटीक फल होता है। 1-2 मिनट में आप देख के कुछ भी बातें, अच्छी बुरी बातें पता चल जाती है कि वर्तमान समय कैसा है कैसा नहीं है। उसमें भी गोचर का प्रयोग होता है, वो मैं करता हूँ। और एक अष्टक वर्ग दशा होती है जो आगे बताऊंगा। अष्टक वर्ग कुंडली बनाई जाती है, उसमें अष्टक वर्ग की दशा होती है। उस अष्टक वर्ग की दशा में भी गोचर का प्रयोग होता है, वो मैं करता हूँ। तो इस प्रकार से एक ही चीज़ के जो है आप कहीं पर भी प्रयोग कर सकते हैं। और मैंने उसी गोचर का प्रयोग मैंने इस पे किया है और उसमें मुझे सफलता मिली है। और मैं अब थोड़ा आप लोगों को उसके बारे में जानकारी दे दूंगा कि आप लोग इसका अध्ययन कैसे करें। तो एक बहुत अच्छे जोशी हुए हैं पंडित हरिदत्त शर्मा जी, और बचपन में जो है वही हम लोग का पंडित का वाला घर था, तो
पूर्वज लोग पंडित थे, बाद में बाप दादा लोग सरकारी नौकरी में आ गए, अफसर हो गए, लेकिन तभी भी अपना संस्कार था और उसी संस्कार से हम भी इसी लाइन में आ गए। तो हमारे यहाँ जैसे पंचांग था, चिंताहरण जयंती एक अभी भी हम लेते हैं, बनारस से आती, और पंचांग उसमें पंडित हरिदत्त शर्मा जी जो है उसमें आर्टिकल लिखते थे। हमको याद है 80-81 से मैं उसमें 82 से पढ़ने लगा था। तो वो हस्तरेखा की जो है वो बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ उसमें लिखते थे, उनके आर्टिकल थे। मैं बहुत इंतजार करता था हर साल कि पंडित जी लिखेंगे। उम्र छोटी थी लेकिन मैं उनका बड़ा फ़ैन था उस समय, अभी भी हूँ। अब तो शायद है नहीं वो, लेकिन उनकी किताबें अभी भी हैं। और ये एक जब हस्तरेखा विश्वकोश उन्होंने एक किताब निकाली थी 1991 में, तो मैंने जो है वो समय बीए कर रहा था, तो मैंने जो है ये देखिए 21 ये इनकी किताब है। और ये बिल्कुल हमने तुरंत लपक के इसको लिया था, दाम भी कम था, 150 रुपया रहा था उस समय। तो अब किताब पुरानी हो गई, तो जब मैं इस पर सोचा यूट्यूब बनाऊँ, तो जब किताब मैं इसमें छाँट रहा था मैटर इसमें, तो मुझे लगा किताब, तो फिर मैंने नेट पे सर्च किया तो नई किताब थी पेपर बैग में। मैंने फिर एक नई किताब का भी ऑर्डर कर दिया है इसके लिए, इसकी एक नई किताब भी मैंने मंगवा ली है 3-4 दिन पहले। तो ये किताब है इनकी, पंडित हरिदत्त शर्मा की। और 91 इसमें डेट भी, कभी कभी मैं डेट डाल देता था किताब जब बेहतर है, 21 मार्च 91 का इसमें डेट है। तो इसमें जो है अभी इससे एक घटना है जो बहुत ही रोचक घटना है। रोचक ज्योतिष ऐसे अगर कोई बताएगा ये ग्रह है, वो ग्रह है, ये यहाँ बैठा है तो ये देख रहा है, वो थोड़ा बोरिंग निरस हो जाता है। तो कुछ ऐसा चीज़ होता है ना जैसे इंटरेस्टिंग हो, जीवन से जुड़ा हुआ हो, जीवन की भाई ज्योतिष क्या आपके जीवन की जुड़ी घटनाएं होती हैं ना, उसमें कैसे वो असर कर रहा है, ग्रह कर रहा है, क्या कर रहा है। तो जब वो जीवन से जुड़ के आप कोई चीज़ बताते हैं थोड़ा वो इंटरेस्टिंग रहती है। और नहीं तो सबको मालूम है ये ग्रह यहाँ बैठा है वो फल देगा, ये यहाँ बैठा वो फल देगा, थोड़ा सभी लोगों को नीरस लगता है, इसलिए बहुत लोग छोड़ देते नहीं करते हैं। लेकिन नहीं, वो थोड़ा उसको इंटरेस्टिंग बना के थोड़ा सा उसमें गार करके क्या कहते हैं। तो इसमें देखिए उन्होंने, ये देखिए उन्होंने पहली दफ़ा जो है इसमें था, ये देखिए उन्होंने दिया हुआ है, राशियाँ दी हुई हैं, उंगली में राशियाँ दी हुई हैं उन्होंने। और जो है इसमें जो है इसके द्वारा जो है उन्होंने ये बताया कि जो है राशियाँ कैसे काम करती हैं। और तो जब ये किताब आई तो ये बड़ी अच्छी किताब थी, मैं खूब इसको पढ़ता था बार 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 बार, ऐसे नहीं जा, अच्छी किताब है। सभी लोगों के पास ये किताब होनी चाहिए, जो भी आप हस्तरेखा का चाहे शौकिया कर रहे हों, चाहे आप प्रोफेशनल काम कर रहे हों, आपके पास ये किताब ज़रूर होनी चाहिए, ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। तो उस समय मैं बीए में था, तो वेस्टर्न हिस्ट्री में था, तो उसमें इम्पॉर्टेंट, तो उसमें वेस्टर्न हिस्ट्री में जो है एक वुड्रो विल्सन जो थे उनका आने वाला था कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके 14 पॉइंट कुछ थे, उस समय याद नहीं आ रहा, 14 पॉइंट थे जो है उस समय, और वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो मैंने ये किताब पढ़ी हुई थी तो मुझे पूरा याद था। फिर मैंने क्या हुआ जब वो क्वेश्चन आ गया, अब देखिए उस समय नया उम्र रहती, जोश रहता है आदमी, तो फिर मैंने जब वो 14 पॉइंट उनका वुड्रो विल्सन का 14 पॉइंट लिखा, और उसके बाद जो है उसके बाद मैंने उनका ये देखिए इसमें वुड्रो विल्सन का हाथ दिया हुआ है, ये देखिए हाँ आ गया। तो वुड्रो विल्सन का मैंने हाथ बनाया और सब मुझे याद था, हाथ बना के सब लिखने के बाद मैंने हाथ बनाया, और फिर ये जो किताब में जो चीज़ लिखी थी मैंने सब उसमें लिख दिया कि जो है वुड्रो विल्सन जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनका अंगूठा लो सेट था, और जो हर प्रकार के विचारों के लिए अनुकूल होता है। और प्रथम महायुद्ध के बाद जो है लीग ऑफ नेशंस की स्थापना के उनका प्रमुख हाथ था, ऐसा करके भी वो सब मैंने लिख दिया। उनका मस्तिष्क रेखा और विचार शक्ति बहुत अच्छी, ये सब करके। और फिर जो है उनके 14 पॉइंट इतने अच्छे हुए, प्रबल हुए कि 11 नवंबर 1919 को सब देशों ने उस पर हस्ताक्षर किए। इसे आर्मिस्टिक डे कहते थे, ये सभी मैंने लिखा। बीकानेर
के महाराजा श्री गंगा सिंह के सीबी ने और सर सिकंदर हयात खान ने भारत की ओर से उस पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये सभी मैंने लिखा। तो देखिए क्या होता है कि अब ये चीज़ तो मैंने लिख दी, तो एक जो बीज था ज्योतिष का, हस्तरेखा का एक बीज था, वो सशक्त बीज, उस ज्ञान का बीज एक उर्वरा शक्ति में, मतलब वो बीए की कॉपी में वो लिखा गया, पाश्चात्य उसमें लिखा गया, बीए की कॉपी में वो चीज़ लिखी गई, वो एक उर्वरा भूमि थी, उसमें वो बीज डाल दिया गया और वो बीज जो है आज एक वृक्ष बन के, फलदार वृक्ष बन के देखिए जो है वो आपके सामने जो है, उस चीज़ को फिर मैं दोहरा रहा हूँ। 91 की बात को मैं फिर 2022 में फिर वो मैं आपको बता रहा हूँ और आगे बताऊँगा कि कैसे पुतिन का जो 70वां वर्ष है, 70th ईयर, वो क्या गुल खिलाने जा रहा है, मैं इसी से बताऊँगा। ठीक है मित्रों, ये जो नीचे पंचतंत्र लिखा हुआ है, तो पंचतंत्र एक किताब है जो बच्चों ने सभी लोगों ने पढ़ी होगी कॉमिक के रूप में चाहे, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल बुक है संस्कृत और उसकी हिंदी टीका, ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। सभी ज्योतिष बंधुओं को पंचतंत्र का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। उससे आपकी प्रति उत्पन्न मति और वापो ये चीज़ें विकसित होती हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। और अब मैं बता रहा हूँ कि जो है वो जो राशियाँ होती हैं और जो वर्ष होते हैं, ये जो है वो किताबों में दिए हुए हैं, मैं उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। लेकिन किताबों में जो है वो गोचर का जो प्रयोग है, गोचर का प्रयोग इस पे कैसे होता है ये नहीं दिया हुआ है। और ये जो है मैंने इसी प्रति उत्पन्न मति के द्वारा जो है ईश्वरी प्रेरणा से, और मैंने कभी किसी अभी बुक में नहीं पढ़ा हुआ है कि गोचर का प्रयोग इस पे कैसे करते हैं, लेकिन मैं इस पे गोचर का प्रयोग करता हूँ और मुझे अत्यधिक सफलता मिलती है। और आप भी थोड़े प्रयास से इसको सीख जाएंगे तो कोई ना कोई नई चीज़ आदमी खोजता ही है। तो हो सकता है कि मैंने ही ऐसा मुझे लगता है कि मैं इसमें गोचर का प्रयोग जो मैं करता हूँ वो एक नई खोज है या नई विधा है, ऐसा मेरा सोचना है, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। ठीक है, तो सब चीज़ें भगवान ने दी हुई, शंकर जी की सब देन है, सारी विद्याएं शंकर की देन है। तो गोचर में जो है वो ग्रहों को जो है इस पे वर्षफल में कैसे हम उसके द्वारा शुभाशुभ कि जैसे मैं कई बार मैं जब ट्रेन में यात्रा करता था तो जैसे मेरा ट्रांसफ़र होगा मैं खट से बता देता था, 1 से 2 मिनट लगता था। मेरी जो है वो नौकरी कब लगेगी, या जैसे कौन से ग्रह के जो है कारक है उस एज में उसका कौन सा गोचर हो रहा है, ये सब कैलकुलेशन करके खट सब ट्रांसफ़र ये वो शादी, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बड़ी सटीक बैठती हैं। ये एक विधा है, इसमें आप पारंगत हो जाएंगे तो जीवन की कुछ मोटी मोटी जो चीज़ें आनी, प्रश्न करते हैं, समस्याएं होती हैं, वो आप तत्काल उसको आप बता देंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और गोचर का प्रयोग तो जो है वो एक विधा है, ज्योतिष की एक विधा है। तो आजकल एस्ट्रोकॉमिस्ट्री है, ये है। तो राशियाँ देखिए जो है वो हाथों में भी है, तो ये चीज़ इसका मतलब क्या है कि जो है वो राशियाँ अगर हाथ में हैं तो ये राशियाँ भारत की ही देन हुई ना। ऐसा तो है नहीं कि वो विदेश से किसी ने बैठा दिया इसमें राशियाँ, विदेशी लोगों ने भी बैठाई हैं राशियाँ, ऐसा नहीं है। वो लोग भी यहाँ पे राशियाँ बैठाते हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि भाई हमने राशियाँ बैठाई हैं क्योंकि विद्या हमारे देश की है। तो उस पर भी चर्चा होगी धीरे धीरे कैसे क्या है। तो जैसे ज्योतिष में विमशोत्री दशा होती है तो उसमें भी गोचर का प्रयोग होता है। दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, 3 लेवल तक जो है गोचर का प्रयोग होता है, मैं करता हूँ। जैमिनी जो एक सिस्टम है फल कथन का, तो जैमिनी की जो चर दशा है उसमें दशा अंतरदशा, उसमें भी गोचर का प्रयोग होता है, मैं करता हूँ। एक योगिनी दशा होती है उसमें भी गोचर का प्रयोग होता है, मैं करता हूँ। एक कालचक्र दशा होती है, कालचक्र दशा में
बताऊंगा आगे। देह राशि और जीव राशि होती है, जिसके द्वारा भी तुरंत सटीक फल होता है। 1-2 मिनट में आप देख के कुछ भी बातें, अच्छी बुरी बातें पता चल जाती है कि वर्तमान समय कैसा है कैसा नहीं है। उसमें भी गोचर का प्रयोग होता है, वो मैं करता हूँ। और एक अष्टक वर्ग दशा होती है, जो आगे बताऊंगा। अष्टक वर्ग कुंडली बनाई जाती है, उसमें अष्टक वर्ग की दशा होती है। उस अष्टक वर्ग की दशा में भी गोचर का प्रयोग होता है, वो मैं करता हूँ। तो इस प्रकार से एक ही चीज़ के जो है आप कहीं पर भी प्रयोग कर सकते हैं। और मैंने उसी गोचर का प्रयोग मैंने इस पे किया है और उसमें मुझे सफलता मिली है। और मैं अब थोड़ा आप लोगों को उसके बारे में जानकारी दे दूंगा कि आप लोग इसका अध्ययन कैसे करें। तो एक बहुत अच्छे ज्योतिषी हुए हैं पंडित हरिदत्त शर्मा जी। और बचपन में जो है भाई हम लोग का पंडित का वाला घर था, तो पूर्वज लोग पंडित थे, बाद में बाप दादा लोग सरकारी नौकरी में आ गए, अफसर हो गए। लेकिन तभी भी अपना संस्कार था और उसी संस्कार से हम भी इसी लाइन में आ गए। तो हमारे यहाँ जैसे पंचांग था, चिंताहरण जयंती एक अभी भी हम लेते हैं, बनारस से आती, और पंचांग उसमें पंडित हरिदत्त शर्मा जी जो है उसमें आर्टिकल लिखते थे। हमको याद है 80-81 से मैं उसमें 82 से पढ़ने लगा था। तो वो हस्तरेखा की जो है वो बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ उसमें लिखते थे। उनके आर्टिकल थे, मैं बहुत इंतजार करता था हर साल कि पंडित जी लिखेंगे। उम्र छोटी थी लेकिन मैं उनका बड़ा फ़ैन था उस समय, अभी भी हूँ। अब तो शायद है नहीं वो, लेकिन उनकी किताबें अभी भी हैं। और ये एक जब हस्तरेखा विश्वकोश उन्होंने एक किताब निकाली थी 1991 में, तो मैंने जो है वो समय बीए कर रहा था, तो मैंने जो है ये देखिए 21 ये इनकी किताब है। और ये बिल्कुल हमने तुरंत लपक के इसको लिया था, दाम भी कम था, 150 रुपया रहा था उस समय। तो अब किताब पुरानी हो गई, तो जब मैं इस पर सोचा यूट्यूब बनाऊँ, तो जब किताब मैं इसमें छाँट रहा था मैटर इसमें, तो मुझे लगा किताब, तो फिर मैंने नेट पे सर्च किया तो नई किताब थी पेपर में भी। मैंने फिर एक नई किताब का भी ऑर्डर कर दिया है इसके लिए। इसकी एक नई किताब भी मैंने मंगवा ली है 3-4 दिन पहले। तो ये किताब है इनकी पंडित हरिदत्त शर्मा की। और 91 इसमें डेट भी, कभी कभी मैं डेट डाल देता था, किताब जब बेहतर है। 21 मार्च 91 का इसमें डेट है। तो इसमें जो है अभी इससे एक घटना है जो बहुत ही रोचक घटना है। रोचक ज्योतिष ऐसे अगर आप कोई बताएगा ये ग्रह है वो ग्रह है, ये यहाँ बैठा है तो ये देख रहा है, वो थोड़ा बोरिंग निरस हो जाता है। तो कुछ ऐसा चीज़ होता है ना जैसे इंटरेस्टिंग हो, जीवन से जुड़ा हुआ हो, जीवन की भाई ज्योतिष के आपके जीवन की जुड़ी घटनाएं होती ना, उसमें कैसे वो असर कर रहा है, ग्रह कर रहा है, क्या कर रहा है। तो जब वो जीवन से जुड़ के आप कोई चीज़ बताते हैं, थोड़ा वो इंटरेस्टिंग रहती है। और नहीं तो सबको मालूम है ये ग्रह यहाँ बैठा है वो फल देगा, ये यहाँ बैठा है वो फल देगा, थोड़ा सभी लोगों को नीरस लगता है, इसलिए बहुत लोग छोड़ देते, नहीं करते हैं। लेकिन नहीं, वो थोड़ा उसको इंटरेस्टिंग बना के थोड़ा सा उसमें गार करके क्या कहते हैं। तो इसमें देखिए उन्होंने, ये देखिए उन्होंने पहली दफ़ा जो है इसमें था, ये देखिए उन्होंने दिया हुआ है, राशियाँ दी हुई हैं, उंगली में राशियाँ दी हुई हैं उन्होंने। और जो है इसमें जो है इसके द्वारा जो है उन्होंने ये बताया कि जो है राशियाँ कैसे काम करती हैं। और तो जब ये किताब आई तो ये बड़ी अच्छी किताब थी, मैं खूब इसको पढ़ता था बार बार ऐसे नहीं जा, अच्छी किताब है। सभी लोगों के पास ये किताब होनी चाहिए, जो भी आप हस्तरेखा का चाहे शौकिया कर रहे हों चाहे आप प्रोफेशनल काम कर रहे हों, आपके पास ये किताब ज़रूर होनी चाहिए, ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। तो उस समय मैं बीए में था, तो पाश्चात्य वेस्टर्न हिस्ट्री में था, तो उसमें इम्पॉर्टेंट, तो उसमें वेस्टर्न हिस्ट्री में जो है एक वुड्रो विल्सन जो थे उनका आने वाला था कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके 14 पॉइंट कुछ थे, उस समय याद नहीं आ रहा, 14 पॉइंट थे जो है उस समय। और वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो मैंने ये किताब पढ़ी हुई थी तो मुझे पूरा याद था। फिर मैंने क्या हुआ जब वो क्वेश्चन आ गया, अब देखिए उस समय नया उम्र रहती, जोश रहता है आदमी, तो फिर मैंने जब वो 14 पॉइंट उनका वुड्रो विल्सन का 14 पॉइंट लिखा, और उसके बाद जो है उसके बाद मैंने उनका ये देखिए इसमें वुड्रो विल्सन का हाथ दिया हुआ है,
वुडरो विल्सन का मैंने हाथ बनाया, और सब मुझे याद था, हाथ बना के सब लिखने के बाद मैंने हाथ बनाया, और फिर ये जो किताब में जो चीज़ लिखी थी मैंने सब उसमें लिख दिया कि जो है वुडरो विल्सन जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनका अंगूठा लो सेट था, और जो हर प्रकार के विचारों के लिए अनुकूल होता है, और प्रथम महायुद्ध के बाद जो है लीग ऑफ नेशंस की स्थापना के उनका प्रमुख हाथ था, ऐसा करके भी वो सब मैंने लिख दिया। उनका मस्तिष्क रेखा और विचार शक्ति बहुत अच्छी, ये सब करके, और फिर जो है उनके 14 पॉइंट इतने अच्छे हुए, प्रबल हुए कि 11 नवंबर 1919 को सब देशों ने उस पर हस्ताक्षर किए। इसे आर्मिस्टिक डे कहते थे, ये सभी मैंने लिखा। बीकानेर के महाराजा श्री गंगा सिंह के CB ने और सर सिकंदर हयात खान ने भारत की ओर से उस पर हस्ताक्षर किए थे, तो ये सभी मैंने लिखा। तो देखिए क्या होता है कि अब ये चीज़ तो मैंने लिख दी, तो एक जो बीज था ज्योतिष का, हस्तरेखा का एक बीज था, वो सशक्त बीज, उस ज्ञान का बीज एक उर्वरा शक्ति में, मतलब वो BA की कॉपी में वो लिखा गया, पाश्चात्य उसमें लिखा गया, BA की कॉपी में वो चीज़ लिखी गई, वो एक उर्वरा भूमि थी, उसमें वो बीज डाल दिया गया, और वो बीज जो है आज एक वृक्ष बन के, फलदार वृक्ष बन के, देखिए जो है वो आपके सामने जो है, उस चीज़ को फिर मैं दोहरा रहा हूँ। 91 की बात को मैं फिर 2022 में फिर वो मैं आपको बता रहा हूँ, और आगे बताऊँगा कि कैसे पुतिन का जो 70वां वर्ष है, 70th ईयर, वो क्या गुल खिलाने जा रहा है, मैं इसी से बताऊँगा, ठीक है। हस्तरेखा की एक और प्राचीन पुस्तक है हस्त सजीवन, ये किताब भी बहुत अच्छी है, इसमें भी जो है हाथों के द्वारा शुभाशुभ वर्ष का ज्ञान और भी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, अच्छी किताब है। और एक किताब सामुद्रिक रहस्य में, ये किताब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और ये गागर में सागर भरने वाली किताब है, और इस किताब में भी जो है वर्षफल जानने की विधि है, और बहुत ही सटीक किताब है, इसको कई बार पढ़ने से आपको बहुत अच्छे अच्छे रहस्यों का ज्ञान होता है। और ये देखिए एक जोशी जी हैं, पंडितेश्वर कालिका प्रसाद जी, उनकी लिखी हुई किताब है, बनारस की, देखिए आ रहा है, हाँ आया। ये भी किताब मैंने 2002 में ली थी, और 30 अगस्त को जन्माष्टमी वाले दिन, 40 रुपये इसका मूल्य है, बहुत अच्छी किताब है, और ये किताब होनी चाहिए सबके पास। तो ये जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में जो राशियां हैं, जो पर्व होते हैं उस पे जो राशियां होती हैं, और जो उसमें साल होते हैं, उनके द्वारा जो है भविष्य को बताया जाता है। तो जब इधर यूक्रेन और रशिया में जब वार छिड़ा, तो फिर ये हुआ कि भाई, मैंने पेपर में पढ़ा कि जो है पुतिन के, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं रूस के, उनके बारे में निकला कि इनका जो है 69 साल के हो गए हैं, और उनका 70वां वर्ष, मतलब 70th ईयर में वो रनिंग हैं। तो फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि इसी को एक टॉपिक बना के मैं यूट्यूब बनाता हूँ, जिससे थोड़ा सबका ज्ञान भी बढ़ेगा और थोड़ी सी जानकारियाँ भी होंगी। तो जो इनका डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर 1952, जो मैंने गूगल करके निकाला, तो उसमें पुतिन का डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है 7 अक्टूबर 1952, 7 अक्टूबर 1952। तो अक्टूबर 7 को उनका 70वां वर्ष, 70th ईयर उनका लग गया, ठीक है। और युद्ध कब उन्होंने शुरू किया, ये फरवरी में आके शुरू किया। तो तब तक क्या इंतजार हो रहा था, तब तक ये ग्रह का इंतजार हो रहा था। तो जो पुतिन का जो 70वां वर्ष है, वो इस उंगली, इस पे आएगा, और इस पे मेष राशि है, और अभी राहु चल रहा है वृक पे, और मेष पे कोई पंचांग दिखा रहे हैं आ गया है, और कोई पंचांग दिखा रहे हैं कि अभी मार्च में आ जाएगा। तो ये मेष राशि पे
यहाँ पे मेष राशि है, इस पे राहु आ जाएगा और 70वें वर्ष में जो है इनके मेष राशि पे राहु चलेगा। तो पुतिन जी का कौन सा साल चल रहा है? 70वां। उस पे राहु जाके बैठ गोचर करेगा। देखिए यहीं पे गोचर की उपयोगिता है, जो ईश्वरी प्रेरणा से मैंने इसको यूज़ करता हूँ। तत्काल जो है मेरे दिमाग जो प्रतिपन्नमति आया कि नहीं, राहु जो है, तो अगर मान लीजिए पुतिन की मेष राशि में कोई ऐसा ग्रह बैठा हुआ हो जो उनका आत्मकारक हो। जेमिनी में बताएंगे कि एक आत्मकारक ग्रह होता है, जैसे लग्न होता है, सूरज होता है, वैसे ही आत्मकारक ग्रह की महिमा होती है। आत्मकारक ग्रह जो होता है उसका सबसे अधिक अंश होता है कि सबसे अधिक अंशों 30 अंश होते हैं, तो सबसे अधिक अंशों वाला जो ग्रह होता है उसको जेमिनी पद्धति में आत्मकारक ग्रह की संज्ञा दी जाती है। तो अगर मान लीजिए पुतिन के जो राष्ट्रपति हैं उनके मेष राशि पे अगर आत्मकारक ग्रह बैठा है, तो आत्मकारक ग्रह के ऊपर से राहु जब ट्रांजिट करेगा, या तो सूर्य के ऊपर से कर रहा हो या लग्न के ऊपर से या लग्नेश के ऊपर से, वैसे ही आत्मकारक के ऊपर से राहु ट्रांजिट कर रहा हो, तो गोचर में जो हूँ वो चर कारक, जेमिनी में एक चर कारक भी होता है, उसके ऊपर ही मैं गोचर का प्रभाव देखता हूँ। ये मैं देखता हूँ कि भाई चर कारकों के ऊपर से भी, वैसे 7 ग्रह हैं उसमें कोई भी कारक हो सकते हैं, 7 कारक होते हैं, आत्म अमात्य ऐसे करके दारा कारक, तो उसमें जो आत्मकारक होता है वो आदमी का मुख्य ग्रह होता है, वो उसको लीड करता है। जैसे लग्न लग्नेश होता है, उसी प्रकार की महत्ता जो है आत्मकारक को है। तो आत्मकारक मान लिया अगर पुतिन का यहाँ बैठा होगा, उस पर राहु अगर ट्रांजिट करेगा तो वो क्या करेगा कि आउट ऑफ द वे, मतलब एक नॉर्मल जो लाइफ होती है उस लाइफ से अगली, मतलब उससे हट के थोड़ा सा आदमी काम करता है। ये मैंने कई बार देखा, कहीं कुंडलियों में देखा है कि जब राहु सूर्य के ऊपर से या लग्न या लग्नेश के ऊपर से या आत्मकारक के ऊपर से जब ट्रांजिट करता है, तो उस समय आदमी की जो एक सोचने की शक्ति होती है वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड अपने को महसूस करता है कि मैं बहुत शक्तिमान हूँ, मैं बिल्कुल ये हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये राहु के ऊपर जो ये ट्रांजिट मेष राशि पे कर रहा है, अगर वहाँ पुतिन का कोई ऐसा ग्रह बैठा होगा तब तो बहुत ही आगे जो है वर्ल्ड के लिए थोड़ा डेंजर हो सकता है। और ये कब हो सकता है? ये मार्च का महीना है, अप्रैल में सूर्य जब मेष राशि पर आएगा, तो अप्रैल से मई जो महीना होगा, ये सभी लोगों को पूरे वर्ल्ड के लिए थोड़ी सावधानी से देखने की ज़रूरत है। तो देखिए मैंने आपको ये पुतिन का जो 70वां वर्ष कैसा जाएगा उसके बारे में बताया कि जो है ये उंगलियों के द्वारा। और ये मान ली मैं किसी महफिल में बैठा रहता, दोस्तों में बैठा रहता, कोई पूछता रहे यार बताओ आज का युद्ध चल रहा पुतिन के बारे में बताओ, तो मैं बस जान जाता गूगल से कि भाई इनका ये 70वां वर्ष चल रहा है, मैं खटखट करके तक भाई ये होगा। तो ये होती है कि ज्योतिष का यूज़ आप कैसे कर सकते हैं, तो वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ हो, बड़ी घटना हो, छोटी घटना हो, वैश्विक घटनाएं हों, सब आप बहुत ज़्यादा उसमें आसानी, अगर आपके पास नॉलेज है, आप नॉलेज को एक उसमें कर सकते हैं, एक लड़ी में प्रयोग सकते हैं, तो आप उस चीज़ों को बता सकते हैं। तो ऐसे ही मैं अब ये 2-4 वीडियो बनाऊंगा जो थोड़ा इंटरेस्टिंग होंगे। अगली वाली वीडियो में बनाऊंगा कि कैसे हाथ में कुछ तिल होते हैं, कुछ ऐसे निशान होते हैं जिनके द्वारा आप कैसे ग्रहों के दोष को कम कर सकते हैं। कुछ दोष ऐसे होते हैं जो आपके जीवन में रुकावट डाल रहे हैं कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, चाहे जो है वो शादी नहीं हो रही है या कोई और बात होती है, घर में कोई दोष होता है, तो वो कैसे हाथ से आप उसको जान सकते हैं। आसान चीज़ें हैं, प्रयास से, लेकिन आपको थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन जान जाएंगे, सटीक होती हैं और फिर आप यश के भागी होते हैं। ठीक है, तो भगवान महादेव और माता पार्वती सबकी पर कृपा बनाएं और सबका कल्याण करें, और इसी प्रकार आप अपना सहयोग और स्नेह हमारे ऊपर बनाए रखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि मेरा थोड़ा उत्साह बढ़े और मैं और नई नई जानकारियाँ आसान आप लोगों के लिए लाता रहूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव।